और इसी तरीके से जलसे अगर तुम्हारे सुन्नी लोग मेरे सुनते हैं तो निकाह इन मर्दों का टूटना चाहिए, तुम इनकी औरतों का तोड़ देते हो। आपने सुना मुरादाबाद में एक बरेलवी आदमी का जनाजा किसी देवबंदी ने पढ़ा दिया। देवबंदी मौलवी ने, बरेलवियों ने फतवा दे दिया। जितने लोगों ने उस देवबंदी मौलवी के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी सबके निकाह टूट गए। और मुरादाबाद में दोबारा निकाह हो रहे थे। एक 80 साल का बुढ़ा भी निकाह करा रहा था। उस बुढ़े से बाद में मैंने पूछा, भाई तुमने क्यों निकाह कराया? बोला, मैंने भी उस देवबंदी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ली। मेरा मौलवी कहता कि तुम्हारा भी निकाह टूट गया। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहा दोबारा हुआ। हमने कहा औरों के कैसे हुए? जानते हो कितना बदमाशी हुई? कहता औरों की बीवियों को एक एक रात के लिए दूसरों के साथ हलाला कराया गया है। हमने कहा तुम्हारी बीवी का भी हुआ? बोला हमारी बीवी का नहीं हुआ। मैं समझ गया कि 80 साल का है, इसकी बीवी बेचारी कम से कम 2-3 साल कम होगी, 75 की होगी। इसीलिए किसी मौलवी ने उसकी औरत के साथ हलाला करना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि 75 साल की बुढ़ी के साथ हलाला कौन करेगा? इनको तो 18 और 20 साल की लड़कियों से हलाला करना था। कठमुल्लो तुम्हारी औकात में अच्छी तरीके से समझता हूँ। कठमुल्लो तुम्हारी औकात। एक शिया मौलवी से हमारी बात हुई सूरत के अंदर। कहने लगा हमारे यहाँ हलाला, हमारे यहाँ मुता इबादत है, इबादत। हम जानते तो थे मुता किसको कहते हैं, लेकिन हम बन गए। हमने कहा मुता क्या होता है? कहने लगा टेम्परेरी शादी। मैंने कहा वो क्या होती है? कहने लगा 1 घंटे के 2 घंटे के लिए किसी लड़की से निकाह करना, 2-4 हज़ार रुपये मेहर देकर फिर उसको तलाक दे देना, ये निकाह मुता होता है। और ये हमारे यहाँ इबादत है, इसका बहुत बड़ा सवाब है। अगर निकाह मुता में 2-3 घंटे के लिए हम किसी लड़की से शादी करते हैं और इस मुद्दत में अगर वो हमल ठहर जाता है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो हमारी कौम का इमाम बनता है। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी इबादत है। कहने लगा बहुत बड़ी इबादत है। मैंने कहा मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ 2 दिन के लिए। जूता उठा लिया उसने मेरे ऊपर। मैंने कहा साहब ये क्या बात रही है? दूसरों की बेटियों के साथ आप मुता करो तो ये जायज़ है, और ये इबादत हम आपकी बेटी के साथ करना चाहें तो जूता उठा लेते हो। बस है कौन? दूसरे लोग खड़े हो गए। मौलवी साहब इसके मुंह क्यों लग रहे हो? तुम्हें मालूम है ये कौन है? कहा नहीं। कहा यही मौलवी जर्जीस है। इसको भाई भाभी यहाँ से कहाँ घुसाया? मैंने कहा साहब मुझे इतना तो बता दो कि तुम मौलवी हो, अगर दूसरों की बहन बेटियों के साथ 2-3 घंटे के लिए मुता करोगे, ये इबादत है, तो फिर अपनी बेटी का मुता क्यों नहीं करवाते हो? अपनी बहन को 2-3 घंटे के लिए किसी के साथ निकाह क्यों नहीं करवाते हो? इस्लाम ने यही कहकर तो पाबंदी लगा दी है, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये इस्लाम और ईमान की मुकम्मल अलामत है। जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए पसंद करो। तुम अगर ये चाहते हो दूसरों की बहन बेटी के साथ में 2-3 घंटे के लिए निकाह करूं, तो फिर ये पसंद अपनी बहन बेटियों के लिए भी करो कि मैं भी इबादत करवाऊं। क्यों नहीं? यहाँ पर बिदक जाते हैं मेरी बेटी नहीं जा सकती है, मेरी बेटी। सब चौकन्ना हो जाते हैं। ये जितने कटमुल्ला हैं ये जो फतवा देते हैं जाओ 1 रात के लिए निकाह कर लो, दूसरे के साथ कर लो, फिर तलाक ले लेना। जब इन मुल्लों की, इन मौलवियों की बेटी को जब तलाक होती है, तलाक तलाक तलाक, तो जानते हो ये मौलवी अपनी बेटियों का हलाला नहीं होने देते हैं। क्या कहते हैं? 3 तलाक दे दी। हाँ, किसी अहले हदीस मदरसे में चले जाओ, फतवा ले आओ, वो भी कुरान हदीस वाले होते हैं, सही फतवा देंगे। अपनी बहनों बेटियों को 3 तलाक के बाद फिर उसी के पास रोक लेना और उसका हलाला ना कराना, और दूसरों की बहन बेटियों को अगर तलाक दे दी जाए तो उसको 1 रात के लिए दूसरे के पास भेजना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? और जितनी हमारी माँ बहनें आई हैं, एक वाकया मैं बहुत जगह बयान कर चुका हूँ, तुम्हें भी बता देता हूँ। सारी औरतें हमारे इटावा की उस लड़की की तरह हो जाओ। जितनी औरतें, हमारे इटावा की एक लड़की का निकाह कानपुर में हो गया
और किसी बात पर उसने मेरी तकरीर सुन ली और वहां मौलवी आया, फतवा दिया कि जिसने मौलवी जर्जीज की तकरीर सुनी सबका निकाह टूट गया। वो आदमी बड़ा शक्की था, कहने लगा मेरा निकाह टूट गया तो हम तो अपनी बीवी से मिलेंगे तो गलत हो जाएगा। वो लड़की अहले हदीस थी जो निकाह में गई, वो मौलाना के पास गई और मौलाना से कहने लगी, मौलाना साहब मैं सुन लिया तकरीर। कहा कि चल बैठ, निकाह होगा दोबारा। कहा कि लेकिन निकाह तो तेरा टूट गया, पहले तेरी बीवी का हलाला होगा। तेरा निकाह टूट गया, अब तू अपनी बीवी से तभी मिल सकता है जब उसका हलाला हो जाए। तो बोलता हलाला क्या होता है? तो कहा हलाला ये होता है कि एक रात के लिए अपनी बीवी का निकाह दूसरे के साथ करो, वो उसके साथ खेलेगा, दूसरे दिन तलाक ले लो। कहा अच्छा। वो अपनी बीवी के पास गया। अब बीवी तो अहले हदीस होती, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी। कहने लगा बेगम। कहा क्या? तुम्हारा निकाह टूट गया। कहा कैसे? तुमने तो तलाक वलाक दी नहीं है। नहीं, हमने वो मौलाना जर्जीज की तकरीर सुन ली। तो फिर क्या हुआ सुन ली? कहा कि हमारे मौलाना कह रहे हैं कि जिसने मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया। अच्छा, ये तो बहुत गलत हो गया, तुम्हारा निकाह टूट गया तो जुड़वाया हो अपने मौलाना से। टूट गया तो जुड़वा लो। वो मौलाना जोड़ कहाँ रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा। तो बीवी जानती तो थी हलाला क्या होता है, लेकिन बन गई। अच्छा, हलाला कराना पड़ेगा तो कोई हराम चीज़ को काटने का नाम हलाला है क्या? अरे नहीं, हलाले का मतलब यह है कि तुम्हें एक रात के लिए किसी दूसरे आदमी से शादी करना पड़ेगी। कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी के बारे में ये कह रहे हो? कि भाई करना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं भाई, मेरे मौलाना कह रहे हैं इसके बगैर तुम हलाल नहीं हो सकती हो, मेरे लिए जायज़ ही नहीं होगी। कहा अच्छा, तुम अपने मौलाना को बुला के लाओ, ज़रा मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। अब मौलाना को बुला के लाए। मौलाना साहब मेरी बीवी समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रही मैं मर जाना पसंद करूँगी, पराए मर्द का चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी, आप समझाइए। मौलाना साहब समझाने के लिए आ गए। हट्टे खट्टे मौलाना थे, अय्याश किस्म का मौलवी था। वो आ गया, उसको ये पता ही नहीं था कि इस घर में लड़की अहले हदीस है, और उसने भी नहीं बताया आदमी ने कि इस घर में मेरी बीवी अहले हदीस है। और अहले हदीस का नाम सुन लेता तो शायद आता भी नहीं। हमारे यहाँ तो बकरियाँ भी जो पैदा होती हैं वो आधी अहले हदीस मौलवन होती हैं। बकरियाँ भी अच्छी खासी बहस कर लेती हैं। तो वो आए मौलाना साहब, तो कहने लगे कि बेगम, उससे बोले हाँ बीवी अलग होता, बीबी अलग होता है। बीबी आप किसी को भी कह सकते हो, किसी की बीबी को बीबी कह सकते हो, बीबी इधर आओ, लेकिन बीवी नहीं कह सकते हो। बीवी तो वो होती जो अपनी है। तो उसने कहा बीबी क्या बात है, इधर आओ। वो बैठ गई। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ गई। देखो तुम्हारे शौहर ने बहुत गलत काम किया। कहा क्या? का उसने मौलाना जर्जीज की तकरीर सुन ली, और वो वहाबी मौलवी है, तुम तो जानते हो वहाबी कितने गंदे होते हैं। अगर कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे, कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो कुत्ते का झूठा पानी पिया जा सकता है, लेकिन वहाबी का झूठा नहीं। कोई सूअर हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो उसका पानी पी सकते हो, लेकिन वहाबी का नहीं, वहाबी उससे भी ज़्यादा नापाक होते। ये उसकी तकरीर सुने आया, हाँ बहुत गलत किया, वो बन गई, ऐसी चल रही। हमें लगता है शायद मुलायम सिंह का असर उस औरत के अंदर भी था। नेता नगरी तो है, पॉलिटिकल गेम खेल रही है वो। हाँ बहुत गलत काम किया, इनको तो मैं समझाती थी मत जाइए, पता नहीं क्यों चले गए जलसा सुनने मौलाना का, नहीं जाना चाहिए इनको। अरे अब चले गए तो क्या हुआ, गलती हो गई, तो अब निकाह तो इनका टूट गया। कहा मौलाना साहब इनका निकाह टूट गया तो इनको किसी तरीके से जोड़िए भाई, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते हैं भाई। अरे भाई इनके निकाह में तो तुम हो, जब इनका निकाह टूटा है तो तुम्हारा भी तो टूट गया। कहा मेरा क्यों टूट गया, मैं तो इनके निकाह में हूँ, मैंने थोड़ी मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनी है, मैं तो घर में थी, मेरा क्यों टूटा। अब मौलवी के पास जवाब ही नहीं। अरे भाई इनका टूटा तो तुम्हारा नहीं टूटा। कब मेरा क्यों टूटेगा, गलती ये कर रहा तो सजा मुझे क्यों मिलेगी। मौलाना कहते बड़ी खतरनाक हो तुम। अरे भाई इन्होंने सुनी है निकाह में तो तुम हो। कहा मैं निकाह में हूं तो मैं तो हूं निकाह में ना, मैं तो बीबी हूं ना इनकी।
इन्होंने सुना, इनका टूटा, इनका जोड़ दो। अरे तो जुड़ेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत ख़राब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तो मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। मौलवी वो अहले हदीस लड़की कहती है अपने आदमी से, अभी भी तेरी गैरत नहीं जाग रही? क्या कह रहा है ये तेरा मौलवी? तू मौलवी लेके आया कि किराए का सांड लेके आया? क्या? मौलाना कहते हैं मुझे क्या बोल रही है, चुप सुन। अब वो लड़की बिगड़ गई मौलवी पर, चुप सुन, पानी आनी कुछ पूछ रही हो, पानी तुझे मैं बैठने को नहीं पूछूंगी, चुप सुन पहले। हमें गलत मशवरा देने आया? का गलत क्यों, तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। का अच्छा ए मौलाना ये बता तकरीर किसने सुनी? का इसने आदमी से पूछा अपने शौहर से, ए तकरीर किसने सुनी? का मैंने। गलती किसकी थी? का मेरी। निगाह किसका टूटा? मेरा। तो तू ही करा हलाला, मैं क्यों जाऊं हलाला करने? तू ही हलाला कर, तेरी गलती है। आदमी कहता मैं किससे हलाला करूं? ये मौलवी बैठा किराए का सांड, इसी से कर ले हलाला, ये कर देगा तेरे साथ हलाला, इसी के साथ कर ले तू हलाला। भाग। मौलवी भागा अपना जूता चप्पल लेकर। मेरी बहनों ऐसी बन जाओ, मेरी कौम की बेटियों, हलाले के नाम पर ये तुम्हारी इज्जत और असमतों को लूटने वाले ये चोर मौलवी, ये डकैत मौलवी जैसे 3 तलाक के मसले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारे, इसी तरीके से हलाले का भी मुकदमा हारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, क्योंकि न 3 तलाक इस्लाम में थी और न हलाला इस्लाम में है। और गैर इस्लामी काम जो भी करेगा अल्लाह मुखालिफों से भी काम ले लेता है। खाने काबा की हिफाजत अबाबिल से करा ली, 3 तलाक अहले हदीस कहते रहे गलत है, नहीं देना चाहिए, मना करते रहे तुम नहीं माने। अल्लाह ने मोदी को बिठा दिया, मोदी के जरिए हल हो गया। लो दुश्मनों से भी अल्लाह काम ले लेता है। हम चाहते हैं हलाले का मुकदमा लेकर आओ, इंशाअल्लाह हलाले का मुकदमा भी हारोगे। आमीन के लेके आओ, रफुल यदैन के लेके आओ, पीरी मुरीदी के लेके आओ, पक्की कब्रों को लेके आओ।